एआईएमआईएम उम्मीदवार ने किया बेलागंज से जीत का दावा, कहा 15 वर्षों तक सिर्फ किया गया ठगने का काम। बेलागंज से एआईएमआईएम उम्मीदवार मोजामीन अली हसन ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि हर वर्गों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बेलागंज में पिछले 35 वर्षों से एक व्यक्ति का अखंड राज रहा है। विकास के कोई कार्य नहीं किए गए हैं। लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। हर गांव में 2-4 लोग रखा गया है जो उनके लिए वोट बंदोबस्त करते हैं। हर गांव को टुकड़ों में बांट दिया गया है। हम लोगों को एक दूसरे से मिलाने का काम करेंगे। हमें मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। जो साइलेंट वोटर हैं वह हमारे साथ है क्योंकि हम युवा हैं, इसलिए युवाओं का समर्थन हमें ही मिल रहा है। पिछले 35 वर्षों से विकास के मामले में बेलागंज रुकसा गया है। ना तो कोई बढ़िया स्कूल और ना डिग्री कॉलेज स्थापित की गई है। किसानों और नौजवानों का बड़ा ही बुरा हाल है। खेल एवं पुस्तकालय को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। जिस तरह बिहार में लालू यादव ने MY का समीकरण बनाकर 15 वर्ष तक ठगने का काम किया है, उसी प्रकार नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा भी सिर्फ वादे और दावे किए गए हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किए गए हैं। मुसलमान का सिर्फ वोट लिया गया है, उनके तरक्की की कोई पहल नहीं की गई है। मुसलमान जब अपनी हिस्सेदारी की बात करता है तो यह उनको बहुत बुरा लगता है। नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अमजद हसन सोलरा हुआ और मैं AIMIM पार्टी का प्रत्याशी हूँ बेलागंज से और मैं उसी सिंबल पे लड़ रहा हूँ, AIMIM पार्टी के सिंबल पे। किन मुद्दों को लेकर आप गए हैं चुनाव क्षेत्र में? देखिए, पिछले 34 सालों से एक अखंड राज रहा वहाँ और कोई भी काम पूरी तरह से किया नहीं गया। ना सड़क का काम हुआ, ना नाली का काम हुआ, ना अ, कोई भी काम, ना हॉस्पिटल का काम हुआ, ना शिक्षा का काम हुआ, किसी तरह का काम नहीं हुआ और लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया। कहा गया कि हर गांव में हमने कुछ लोगों को रखा है जो वोट मैनेज उनके लिए करते हैं। सिर्फ इसी की राजनीति की गई, बांटो और राज करो की। हर गांव को टुकड़ों में बांट दिया गया। तो वो हम लोग जो इस बार मुद्दा लेके उतरे हैं कि वो हर काम जो उन्होंने नहीं किया वादा करने के बावजूद, उसको हम लोग लाइन पे लाने का काम करेंगे और हर लोग को एक दूसरे से आपस में मिलाने का काम करेंगे। कितना रिस्पांस मिल रहा है मतदाताओं को? मतदाताओं का बहुत अपार समर्थन है। जितने साइलेंट वोटर है वो हमारे साथ हैं, महिलाएं जितनी हैं, युवक, नौजवान युवक हैं जितने हैं, ये सब हमारे साथ हैं और वो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। क्या प्राथमिकता होगी अगर जनता पर विश्वास? हमारी प्राथमिकता होगी नौजवानों का जो भी डिमांड है सबसे पहले वो पूरा करना और बदलाव की जो लहर है, ये लहर नौजवानों ने लाया है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि पिछले 35 सालों से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को ये कह दिया कि आप लोगों ने हम लोग से इतना ढोवा दिया 35 साल की कुछ काम हो नहीं सका है और उसके वजह से आज हम लोग झेल रहे हैं। ना एक कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, कोई चीज़ पे कोई प्राथमिकता नहीं गई। ना किसी कोई भी गांव में लोगों ने डिमांड किया बहुत सारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए, लोगों ने डिमांड किया लाइब्रेरी के लिए, तो वो भी नहीं दे सके। तो सिर्फ ठगने का काम किया गया। जिस तरह से बिहार सरकार में लालू यादव ने 15 साल ठगा MY समीकरण का बता करके, उसी तरह ये लोग भी ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने भी बहुत तरह तरह के वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम हुआ नहीं। जमीनी स्तर पे काम लोग किए नहीं, बस ठगने का काम किए, मुसलमानों का वोट लेने का काम किए, मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल किया गया और जब हिस्सेदारी जब मुसलमान मांगता है तो बहुत बुरा लगता है उनको। और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आती है तब उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। पिछले 35 सालों से जब सुरेंद्र यादव 8 बार से लड़ रहे थे वहाँ चुनाव, तो कभी कोई प्रभारी यहाँ आया नहीं मुसलमान, और आज देखिए तरह तरह के लोग आ रहे हैं। जदयू के सारे मुसलमान MLC और MLA MP और मंत्री सब उतर रहे हैं, सब हेलीकॉप्टर से वहाँ लैंड कर रहे हैं, है कि नहीं? हेलीकॉप्टर लैंडिंग है। तो ये सब डर है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का खौफ है, क्योंकि जब हम हक मांगेंगे तो ऑब्वियस है कि लोग वो परेशान होंगे। हकन आबादी कुशवाहा की है। अजय कुशवाहा जी कल परसों जो पार्टी को ज्वाइन किया और उनको फौरन आश्वासन दे दिया गया। ये नहीं कि एक बंद कमरे में आश्वासन दिया, खुले मंच से सभा में आश्वासन दिया। कुजापी में खुली सभा से पूरे भीड़ में
अशोक चौधरी जी आए जदयू की तरफ से, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको एनडीए का एक ये बनाएंगे, अंग बनाएंगे, एनडीए के अंग होंगे आप। एनडीए का अंग का मतलब हम तो यही समझते हैं कि जदयू को कोई पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी नहीं, बल्कि वो एमएलसी बनेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, या फिर किसी बोर्ड और निगम के वो अध्यक्ष पद बनाए जाएंगे। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। मुसलमान का वोट लेंगे, जिसका 18% उसका वोट लेंगे, और देंगे आप 3% वाले को मजदूरी। इसीलिए मैं पूरे इलाके की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ मुसलमान ही से नहीं, सारे लोग से, ये एक पढ़ा लिखा कोई बाप अपने बेटा को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, वकील बनाता है, टीचर बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, लेकिन हम जनता की सेवा करते आए हैं 45 साल से, तो हम अपने बेटा को भी कहा कि तुम भी जनता का सेवा करोगे। वो अगर हम मर जाएंगे तो वो यतीम हो जाएंगे, इस इलाका के लोग यतीम हो जाएंगे। इसलिए तुमको काम करते रहना है, जनता के लिए काम करते रहना है। भगवान ने तुमको सब चीज दिया है, सिर्फ काम करना है। तो वो काम करने के लिए हमने अपने बेटा को झोंक दिया। AIM से उन्होंने टिकट भी लाया है, असुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है बेलागंज से। ऐसी उम्मीद से मैं ये जानता हूँ ये इलाका के लोगों को, पूरे हर समाज के, हर जाति के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा बेटा इस बार चुनाव जीत करके जाएगा, असेंबली में जाएगा, और हर जाति, हर समाज के लोग के साथ न्याय कराएगा, उनके हर मांग को पूरा कराएगा। आज नौजवान जो है बेरोजगार है, जिनका होगा, कुछ लोग आ गए हैं कि शराब को खुलवा देंगे, खुलेआम करा देंगे, और वो कभी उसको देते हैं, कभी टिकट, कभी उसको टिकट देते हैं। अभी 4 सीट पर तो सही से फैसला नहीं ले सके, 2025 में क्या फैसला ले पाएंगे, और उसका क्या नतीजा होगा वो भी हम तो बता देना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री का सपना देखना रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़